अभी हम लोग यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ को सीखेंगे, पहला स्क्वायर बनाना सीख जाएंगे और दूसरा आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना सीख जाएंगे। दो चीज़ एक क्वेश्चन में हम लोग सीख जाएंगे। पहले कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से तीन एंगल को लेंगे 30 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। हमेशा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए 30 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री ही लिया जाता है। उसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे। और हम लोग को कितना बोला जा रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग का 5 सेंटीमीटर आता है और इस साइड हम लोग का 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया, तो मेरे पास रोलिंग स्केल नहीं है, तो आप लोग रोलिंग स्केल से इसको बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर ऐसे ले लेंगे, तो मेरा आएगा यहाँ पे। और दूसरा 5 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से पैरेलल, तो पैरेलल लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे। ये हो गया आपका स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का। अगर क्वेश्चन में आता है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ABCD नेमिंग दे देंगे और 5 सेंटीमीटर डायमेंशन दे देंगे। अभी इसमें हम लोग को क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए कुछ और मेथड लगता है, जैसे इसमें हम लोग डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ डायगोनल, और फिर इसमें यहाँ डायगोनल। और सर्कल बनाने के लिए एक और काम किया जाता है, सभी लाइन को मिड पॉइंट खोजना होता है, सभी लाइन का मिड पॉइंट। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2.5। 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 2.5। तो 2.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे कर देंगे सभी लाइन पे, 5 सेंटीमीटर का 2.5 यहाँ पे, फिर 5 सेंटीमीटर का 2.5 यहाँ पे, और फिर 2.5 यहाँ पे। हम लोग पहले नेमिंग कर देते हैं, ABCD। अब इन लोग को भी नेमिंग कर देंगे, 1 2 3 4। अब हम लोग को क्या करना है ना, कि इसके सामने जो पॉइंट आएगा उस पर ज्वाइंट करना है पहले। तो इसके सामने, मतलब इसके सामने जो भी पॉइंट आ जाए उस पर ज्वाइंट कर देना है। तो इसका पॉइंट यहाँ आएगा, इसका भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा, और इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब हम लोग को मिला क्या, यहाँ यहाँ ये। उसके बाद हम लोग को करना कुछ नहीं है, अब बस बन गया। यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, थोड़ा कर्व करके ऐसे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग इधर से भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट ज्वाइन करना है। ये हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा कर्व करके ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल हो गया। और इससे पहले आप लोग स्क्वायर सीख लिए, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन में मान लीजिए कि आ गया आपका क्यूब। क्वेश्चन में बोल दिया 5 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब बनाने के लिए, तो क्यूब बनाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक पॉइंट ले लेना है, और 30 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री कहाँ पे आता है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ से दो लाइन को ज्वाइन करेंगे, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और फिर से वही करना है, 5 सेंटीमीटर बोला गया तो 5 सेंटीमीटर पहले देखेंगे, यहाँ पे आता है। इसका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। हम, मेरे पास रोलिंग स्केल नहीं है, तो आप लोग रोलिंग स्केल से कर लीजिएगा। ये हो गया। और यहाँ पे भी इसके पैरेलल लेके चलेंगे, तो ये आएगा यहाँ पे। अब नेमिंग कर देंगे, ABCD। और अब हम लोग को बोला गया 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्यूब का एक हाइट भी होता है। क्यूब ऐसे बनता है ना, पहले तो क्यूब ऐसे बनता है, क्यूब ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्यूब में एक हाइट भी होता है। तो क्यूब में हाइट
क्यूब का है तो सभी सबका हाइट 5 सेंटीमीटर 5 और ब्रेथ भी इसका 5 होगा। तो इसका हाइट देख लेंगे 5 सेंटीमीटर कहाँ आता है, तो यहाँ पे इसका 5 सेंटीमीटर यहाँ आता है, तो इसको इतना लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सभी जगह हाइट देखना है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ आता है, यहाँ देख लेंगे। फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी एक देख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी एक 5 सेंटीमीटर देख लेंगे। बस ध्यान में ये रखना कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए, ये लाइन के सीधा होना चाहिए। उसके बाद सभी लाइन को ज्वाइन कर देंगे और कुछ नहीं। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये हो गया आपका क्यूब ABC, यहाँ C और यहाँ D, E ऑफ G एंड H। ये आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। यहाँ पे क्यूब बन गया, इसके पहले स्क्वायर बताएं और इसी में सर्कल भी बन गया। अगर क्वेश्चन में आता है ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल आता है तो ये आप बना सकते हैं। अब हम लोग के क्वेश्चन में एक आता है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल 2 तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज आप लोग इजी मेथड को देखेंगे, जो कि पहले हम लोग एक कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इतना बड़ा। उसके बाद हम लोग 2 एंगल को लेंगे, पहले 30 डिग्री और उसके बाद 45 डिग्री। 30 डिग्री 45 डिग्री, और दोनों पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ यहाँ भी किए और यहाँ भी किए। अब हम लोग को क्या करना है कि ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब हम लोग को क्या करना है, 45 डिग्री को हम लोग को जितना सेंटीमीटर में बनाना है उतना पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा। तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे। तो क्या है हम लोग का 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम लोग को जितना सेंटीमीटर में बनाना होगा उतना पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है कि पहले एक 90 डिग्री भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे एक सीधा लाइन पारना है और इसके बाद हम लोग को इसको पैरेलली, इसके पैरेलल हम लोग, मेरे पास रोलिंग स्केल नहीं है, अगर रोलिंग स्केल होता है तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम लोग को ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे में क्या होगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश। ये ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ है, आइसोमेट्रिक लेंथ है ये। अगर आप एग्जाम में इतना बना देते हैं तो आपका 4 नंबर पक्का है। तो हम लोग अभी सीखेंगे प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करना या फिर पॉइंट को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वाड्रेंट बनेगा एक्स एक्सिस और एक बनेगा वाई एक्सिस। इसको कहते हैं एचपी यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन, इसको कहते हैं वीपी यानी वर्टिकल प्लेन। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो आप पहले 10th में पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो इसमें हम लोग को क्या कहा जाता है, अगर कोई क्वेश्चन बोलता है एबव, एबव का मतलब क्या होगा ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे, इन फ्रंट हो गया। और फिर एक होगा बाद आएगा बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, पीछे। तो एबव और बिलो एचपी के तौर पर आता है और इन फ्रंट और बिहाइंड वीपी
के नियम में लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग एबव एबव बोलेंगे तो एचपी पे बोलें तो एबव मतलब ऊपर, या तो एचपी के किसी साइड में ऊपर में, या तो यहाँ ले सकते हैं हम लोग या फिर यहाँ ले सकते हैं। और बिलो बोला जाएगा तो एचपी के बिलो बोलेगा या तो यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। इन फ्रंट बोलेगा इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट मतलब आगे की ओर, तो वीपी के आगे यहाँ भी ले सकते हैं या फिर कहीं भी यहाँ भी ले सकते हैं। बिहाइंड मतलब पीछे, यानी यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गया इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि एक पॉइंट। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसको पहले हम लोग रफली बनाएंगे, उसके बाद उसका मेन ड्राइंग बनाएंगे। तो इसका एक प्रोजेक्शन लाइन बनाना है, तो ये अभी हम लोग रफ बना रहे हैं। ये एच पी हो गया और ये वी पी हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए पॉइंट सी इज 35 mm बिलो द एच पी, यानी एच पी के नीचे कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, 35, यानी एच पी के नीचे 35 mm यानी 3.5, इसको और लंबा कर देंगे 3.5 mm, 35 mm यानी यहाँ पे आता है। एंड बिहाइंड द वी पी, यानी वी पी के पीछे, वी पी के पीछे कहाँ पे 25 mm, यानी 25 यानी 25 mm यहाँ पे। और तो ये आएगा कहाँ पे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे। वो पॉइंट सी यहाँ पे आया। अब इस सी को क्या करना है, पहले तो जब भी हम लोग वीपी पे लिखेंगे तो वीपी पे हम लोग जब भी लिखेंगे तो वीपी में हम लोग को स्मॉल सी लिखना होगा, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे एचपी में उसको सी डैश से डिनोट करेंगे। एक सी हो गया, एक सी डैश हो गया, ये कैपिटल सी हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी प्रोजेक्शन लाइन बनाते हैं तो हमेशा वीपी पे ही डिनोट किया जाता है। तो वीपी पे डिनोट किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वीपी पे डिनोट करने के लिए इसको हल्का रोटेट करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ से टॉप व्यू, तो हम लोग नीचे से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू दिखेगा, मतलब नीचे का टॉप व्यू, एक तरह से ऊपर से देखा जाए या नीचे से देखा जाए तो ये हम लोग का टॉप व्यू होता है। जब भी एच पे होता है टॉप व्यू होता है, वी पे होता है तो फ्रंट व्यू होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। एच पी टॉप व्यू, वी पे फ्रंट व्यू। ये टॉप व्यू जब भी होगा ना, हम लोग को प्रोजेक्शन लाइन जब भी ड्रॉ करना है ये वी पे ही ड्रॉ करना है, उसके अलावा कहीं नहीं। तो इसको हम लोग क्लॉक वाइज घुमाएंगे, पहले क्लॉक वाइज इसको रोटेट करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये कितना है 2.5 25 mm। इसको हम लोग मान लीजिए इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यानी 2.5 पे 25 mm पे, यहाँ पे ये चीज़ सी डैश यहाँ पे आ गया। और यही ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, इसको दिखा दीजिए 25 mm, और ये हो गया 35 mm। ये आपका प्रोजेक्शन लाइन हुआ, ये असली प्रोजेक्शन लाइन हुआ। ये हम लोग रफली किए थे। अब इसका हम लोग एक मेन ड्राइंग बना देते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ऐसे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये एच पी हुआ और ये हम लोग का वी पी हुआ। अभी हम लोग क्या कहें, इन फ्रंट ऑफ वी पी यहाँ पे लगभग 3.5 यहाँ पे आता है और 2.5 बोला गया तो यहाँ पे आएगा। ऐसे आप लोग ये ड्राइंग भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, वी पे हमेशा सी लिखना है और एच पे सी डैश लिखना है। अब इसी को मूव हम लोग करेंगे तो कहाँ पे आएगा 2.5 पे, यहाँ हमेशा इसको क्लॉक वाइज घुमाना है तो यहाँ पे सी डैश। अब इसी चीज़ को ड्रॉ कर देंगे ऐसे 25 mm, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे 35 mm। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कि बोला गया है अ पॉइंट 30 mm एबव एच पी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, ड्रॉ प्रोजेक्शन। तो हम लोग प्रोजेक्शन बनाने के लिए पहले तो एक क्वाड्रेंट बनाएंगे ऐसे और ऐसे। ये हम लोग का हो गया एच पी और ये हम लोग का हो गया वी पी। अब कहा क्या जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ एच पी पॉइंट 30 mm एबव एच पी के ऊपर 30 mm। तो हम लोग को 30 mm को मेजर कर लेना है, 30 mm
एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी VP के 40 mm यहाँ पे आएगा हम लोग का। तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, मानते हैं कि हम लोग ए दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग VP पे क्या बोले थे, ए देना है और स्मॉल ए, और HP पे क्या बोले थे, ए डैश देना है। और इसको अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है। उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे था तो क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ लाए थे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे है ए डैश, तो क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको यहाँ पे लाएंगे। तो ये कितना mm है, 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4 mm है, तो 4 mm यहाँ पे क्या होगा, ए डैश। अब बस यही बन गया आपका प्रोजेक्शन। यहाँ से यहाँ कितना आता है, 30 mm, और यहाँ से यहाँ हो गया 40 mm। ये आपका क्वेश्चन रेडी है। सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, जो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा देखने में है लेकिन है इजी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर ऑफ 2 पॉइंट A एंड B इज 70 mm। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है 70 mm है। पॉइंट A इज 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. Point B is 50 mm above the HP and 40 mm in front of VP. Draw their projection. तो हम लोग पहले प्रोजेक्शन को बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे 70 mm है या नहीं। तो हम लोग पहले क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, बनाएंगे। ये हम लोग का होता है VP, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा HP। अब हम लोग को क्या कह रहा है, पॉइंट A इज 10 mm एबव द HP। HP के ऊपर 10 mm, यानी 10 mm यहाँ पे, और क्या कह रहा है, 10 mm एबव द HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। VP के सामने यानी 15 mm, तो 15 mm हम लोग देख लेंगे 1.5, 15 mm। तो यहाँ पे हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट A बन जाता है, और VP पे हम लोग क्या बोले थे, स्मॉल a देंगे, और HP पे A डैश देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉइंट B को ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट B क्या है, पॉइंट B इज 15 mm एबव द HP के ऊपर 50 mm, यानी 50 mm यहाँ है, यहाँ, और फिर क्या बोल रहा है, एंड 14 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी VP के सामने 40 mm, यानी 4 सेंटीमीटर यहाँ। अब हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग का पॉइंट B यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे स्मॉल b और यहाँ पे B डैश, जब भी बनाना है HP पे B डैश, HP पे डैश वाला लगाना है, और VP पे स्मॉल लिखना है, ठीक है। अब हम लोग को पिछले क्वेश्चन में क्या समझाए थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करना है। तो ये मूव करेगा तो यहाँ आएगा, तो कितना आएगा, यहाँ से हम लोग नाप लेते हैं 15 mm, तो यहाँ पे भी 15 mm आएगा, यहाँ पे 15 mm, यहाँ पे A डैश हो गया, और ये घूमेगा तो कहाँ तक आएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 4, ये हो गया B डैश, ये B डैश हो गया, A डैश और B डैश, ये हो गया B। अब हम लोग को डायरेक्ट देखना है, ये हम लोग का कितना है 15 mm, और ये हम लोग का कितना है 40 mm। तो बस इसका सॉल्यूशन यही है। इसको हम लोग रफली बनाए हैं, तो इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से बनाया जाए तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे। अब हम लोग को बोला गया 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, और 15 mm मतलब यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे A डैश हो जाएगा, यहाँ पे A होगा। ऊपर में क्या बोला गया 50 mm यानी यहाँ पे B, और यहाँ पे बोला गया 40 mm यानी यहाँ पे B डैश। हम लोग को अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है,
तो क्लॉकवाइज ये 15 mm यहाँ पे ले लेंगे यानी ए डैश, और यहाँ पे हम लोग 4 mm पे ले लेंगे बी डैश। इसी चीज़ को हम लोग डायमेंशन पे लिख देंगे। तो ये 40 mm हो गया और ये हम लोग का 15 mm हो गया। ठीक है, बस ऐसे चाहें तो आप लोग ये भी बना सकते हैं, ये भी वहाँ पे एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएगा और इससे भी एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएगा। ऐसे बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा।